आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा भक्तों की सुविधा के लिए भक्त निवास बनाकर सुविधा देने की तैयारी की जा रही है, जिस होटल का रूप दिए जाने के प्रस्ताव का ओंकारेश्वर विकास संघर्ष समिति ने किया विरोध। श्रीजी मंदिर ट्रस्ट की बैठक में लगभग 1 करोड़ की लागत से बने भवन, जो स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह बस स्टैंड के पास बने भक्त निवास को अन्य संस्था को होटल के लिए देने की तैयारी की जा रही है, जिसका ओंकारेश्वर विकास संघर्ष समिति ने विरोध करते हुए विजय जैन ने बताया कि तत्कालीन कलेक्टर विशेष गढ़पाले और मंदिर ट्रस्ट के प्रयासों से भक्तों की सुविधा के लिए भक्तों से पैसे लेकर तैयार हुई है। भक्तों की सुविधा में उपयोग किया जाना चाहिए, न कि होटल के रूप में। मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी जंग बहादुर सिंह ने बताया, 8 मई को बैठक में ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रस्ताव लेकर एमटीसी को होटल के रूप में दिए जाने का प्रस्ताव लिया। जंग बहादुर ने कहा, ट्रस्टियों को इस बात का पता नहीं था, मेरे द्वारा जनहित में इसका विरोध किया गया। भक्तों की सुविधा के लिए भक्त निवास का उपयोग किया जाना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड, अन्य मुद्दों पर भी जंग बहादुर ने पत्रकारों से चर्चा में कई बातों का स्पष्ट उल्लेख किया। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ट्रस्ट की 8 तारीख को बैठक हुई थी, उसमें कई प्रस्ताव लिए गए हैं। प्रमुख प्रस्ताव जैसे पिछले दिनों गढ़पाले साहब से और भक्त निवास मंदिर ट्रस्ट के प्रयासों से और कलेक्टर के प्रयासों से बन रहा था, वहाँ पर क्या किस प्रकार के निर्णय लिए गए? अभी तत्कालीन कलेक्टर से विशेष गढ़पाले जी और मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टियों द्वारा विशेष प्रयास किया गया था कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए धर्मशाला बनाई जाए घर निवास के लिए। तो उसके लिए वो 1 करोड़ रुपए लेके श्रद्धालुओं के लिए उसका निर्माण किया गया है और उसको आगे भी बढ़ाने की प्रयास था, परंतु अभी 8 तारीख के प्रस्ताव में उसको एनटीपीसी देने के लिए उसको किया गया है। जो होटल बनाएगा उससे श्रद्धालुओं को कोई भी सुविधाएं नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं कि भक्त निवास बने और श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्राप्त हो। कितने ट्रस्टियों ने इसका विरोध किया था? सर, विरोध के बारे में तो क्या है, सब लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी। मेरे को जानकारी थी, उस समय गढ़पाले साहब के साथ भी मैं था, तो मैंने इसका विरोध किया था। और जो नए ट्रस्टी है उन लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। तो क्या उसका भी प्रस्ताव ले लिया होटल के लिए? हाँ, होटल के लिए प्रस्ताव ले लिया गया साहब, और मैं चाहता हूँ कि वो धर्मशाला बने, भक्त निवास बने, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिले। ओंकारेश्वर मंदिर में कर्मचारियों की बहुत संख्या है, उसके बावजूद भी अभी नए कर्मचारियों की भर्ती कर दी गई है और कुछ लोगों ने पिछले 1 हफ्ते तक काम किया था, जो किसके निर्देश से किया था? ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ट्रस्ट में 1 मई से 40 लोग कंपनी वाले आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो हमारी जानकारी में तो था ही नहीं कि किसने इनको बुलाया और क्या किया। ट्रस्ट ने तो इनको बुलाया ही नहीं था, परंतु मीटिंग में इसको प्रस्ताव को पास करवाया गया है और उन लोगों की भर्ती के बारे में प्रस्ताव लिया गया है। कितने कर्मचारी के सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती की गई? अभी वो 40 वो कर्मचारी उन लोगों ने दिए हैं और वो 1 तारीख से ही ड्यूटी पे आ गए, जबकि मीटिंग 8 तारीख को हुई थी। जबकि सिक्योरिटी गार्ड के जो नियम है और जिस प्रकार सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए उस प्रकार तो कोई लग ही नहीं रहा है। क्या श्रद्धालुओं को सुविधा दे पाएंगे? सर, इसके बारे में तो कंपनी दे सकती है, और गार्ड जो विशेष होना चाहिए, जो मिलिट्री के रिटायर हो, जिनको चीज का अनुभव हो, ऐसे लोग हो तो वो सुरक्षा गार्ड कर सकते हैं। कुल कितने प्रस्ताव पास किए गए? और प्रस्तावों की टोटल गिनती तो मुझे याद नहीं है, पर बहुत सारे प्रस्तावों को पास किया गया है। आपका परिचय? मैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ट्रस्ट का ट्रस्टी जंग बहादुर सिंह। ओंकारेश्वर श्रीजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं के हित में अपनी दान राशि का सदुपयोग किया जाता है। उसी तारतम्य में एनटीपीसी खरगोन के सहयोग से भक्त निवास का निर्माण यहाँ ओंकारेश्वर में भव्य पैमाने पर किया जा रहा था। बताया जाता है कि इसमें श्रद्धालुओं को एवं नर्मदा परिक्रमा वासियों को कम से कम मूल्य पर रहने एवं सोने की व्यवस्था की जानी प्रस्तावित की गई थी, किंतु हाल ही में जानकारी में आया है कि मंदिर ट्रस्ट के द्वारा कार्यपालन अधिकारी महोदय द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें इस धर्मशाला या श्रद्धालुओं के हित में बनाए जाने वाले भक्त निवास को एमपीटीसी को देने का प्रावधान कर लिया गया है, जिसका कि
ओंकारेश्वर विकास संघर्ष समिति पुरजोर विरोध करती है और शासन से मांग करती है, माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान भी आकर्षित करती है इस मामले में कि ये जो भक्त निवास बनाया जा रहा था, ये मंदिर ट्रस्ट द्वारा कम से कम दर पर श्रद्धालुओं और परिक्रमा वासियों के हित में बनाया जा रहा था, जो नर्मदा की परिक्रमा करते थे। तो इसको नर्मदा जो परिक्रमा मार्गियों के हित में और यहाँ आने वाले हजारों हजार श्रद्धालुओं के हित में मंदिर ट्रस्ट से ये जो भक्त निवास है वो न छीना जाकर किसी अन्य विभाग को न दिया जाए, जो कि बताया जाता है कि उस पर भव्य होटल बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। तो यहाँ होटल की नहीं, श्रद्धालुओं के हित में भक्त निवास की आवश्यकता है। आपका परिचय? मुझे विजय जैन कहते हैं। मैं ओंकारेश्वर विकास संघर्ष समिति का एक सदस्य हूँ।